वचन यूं कह रहे हैं कि जो हानि बड़ी आने वाली है उसमें हमारे प्राणों की भी हानि होगी, माल की भी हानि होगी, इस जहाज की भी हानि होगी। अब प्रभु का जन क्या कर रहा है, वहां पर चिता रहा है, चेतावनी दे रहा है। और कई बार संसार में होता क्या है, प्रभु के लोगों की बातों को कोई मानता। ये जो प्रभु का जन पौलुस है, मानिए ये एक पास्टर है, और पास्टर का कई बार लोग बात को मानते नहीं है, और एक बड़ी गलती के कारण एक बड़ा जहाज यहां खतरे में पड़ गया। और प्रभु का वचन यूं कहता है 11 आयत में, परंतु सूबेदार ने जो बहुत सारे सैनिकों को लेकर जहाज में चढ़ा हुआ था, सैनिक भी थे और उसमें बहुत सारे कैदी भी थे। सूबेदार का मतलब दरोगा है ना। ये क्या कर रहे थे, बहुत सारे कैदियों को जहाज में बैठाकर इस पार से उस पार ले जाना था इनको, न्याय के लिए, न्याय दिलाने के लिए। और प्रभु का वचन कहता है, परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। मतलब यहाँ पर चिता रहा है पौलुस कि तुम्हें वो काम नहीं करना चाहिए। यदि तुम वो काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में हानि होगी, और हानि किसकी, बड़े जहाज की भी होगी, और तुम्हारे सामान की भी होगी, और तुम्हारे प्राण की भी होगी, अर्थात तुम मर जाओगे। और यहाँ पर प्रभु का वचन यूं कहता है, सूबेदार ने पौलुस की बातों से बढ़कर कप्तान की और जहाज के स्वामी की बात को माना, अर्थात उस सूबेदार ने परमेश्वर के दास की बात को नहीं माना। और यदि यहाँ पर ये परमेश्वर के दास की बात को मान लेते तो ये बड़ा जहाज टूटता नहीं। यदि वहां बात मान ली जाती तो यहाँ पर प्राणों की हानि नहीं होती, माल की हानि नहीं होती। और देखने के लिए आगे मिलता है, जब इसका 13 आयत से